Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, कैसे हैं आप सब? I hope everything is fit and fine at your place. So guys, आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक है How will your future spouse will go on their one knee to propose you? वो आपको कैसे प्रपोज करेंगे और वो सारा एनवायरनमेंट कैसा होने वाला है, वो सब चीज़ें और क्या कन्वर्सेशन होगी, कैसे वो आपको कन्विंस करेंगे और किस तरह से सारा कुछ होगा। सो बहुत ही मज़े की रीडिंग होने वाली है। सो पहले आप अपना पाइल चूज़ कर लो। ओके, पाइल 1 एंड पाइल 2। सो जो भी आपकी बर्थ डेट है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करने के लिए 2 फैदर्स हैं आज। पाइल नंबर 1 ग्रीन, पाइल नंबर 2 पर्पल। सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ओके जी, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग और आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड यस, आई विल सी यू देयर। Hello, welcome back to pile number 1. So, let's see क्या निकल के आता है सीन और कैसे आपके जो पर्सन है वो आपको प्रपोज जो है वो करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ देयर। सो मैं देख रही हूँ यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। This is how they are going to be preparing themselves. Hierophant. And this is King of Pentacles. And 6 of Wands. So, winning cards है. Absolutely winning cards है. और विनिंग कार्ड्स आने का मतलब यही है सबसे पहला कि आपके स्पाउस को बड़ा ही ज़्यादा आपके ऊपर विश्वास होगा। बहुत ही उसके माइंड में एक कंपल्शन, यहाँ पे जिसे बोलते हैं ना 100% श्योरिटी, या फिर आपके ऊपर इतना उनको ट्रस्ट है कि आप उनको रिजेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, दैट इज़ हाउ, मतलब इसे बोलते हैं 99.9% श्योर होना कि आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे ही करोगे। यहाँ पे मे बी दिस पर्सन नोज़ द मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स कि आप अपना अगर फेथ रखो तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। ठीक है, उनको ये है कि मतलब मैं इतना विश्वास रखता हूँ, मैं इतना अपने माइंड में ये चीज़ जो यस कि ये यस बोल दे आगे से, इतना मैं अपना पक्का कर लेता हूँ कि इन द एंड आई विल मैनिफेस्ट हर यस। ठीक है, सो दिस पर्सन इज फुली प्रिपेयर्ड। यू सी, आपको प्रपोज करने के लिए सी दिस सूटेड बूटेड पर्सन। ठीक है, सो यू नो थोड़ा रिस्ट वॉच और सूट शूट पहन के, बाल शाल नई हेयर कट करवा के, बियर्ड है तो वो भी ठीक ठूक करवा के, सेट पेट करवा के पूरा तैयार होके आ रहे हैं टू प्रपोज यू। एंड ऑल्सो फॉर पाइल नंबर 1 आई बिलीव देयर इज़ क्वीन ऑफ सोर्स एनर्जी के, जहाँ पर आपके पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंट है और बहुत ही ज़्यादा एक्शन में नज़र आ रही है आपको प्रपोज करने के लिए। क्वीन ऑफ सोर्स बहुत ही स्मार्ट होती है, अपने दिमाग से काम लेती है। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन ने बहुत ही उसी दिमाग से बुद्धि लगा कर अपना आपका अरेंजमेंट किया है और प्रपोज करने का उसी दिस आए हेरोफेंट का कार्ड है। मतलब बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लिटरली, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने इस चीज़ के लिए। एंड दे नो कि अगर वो जितनी अच्छी अरेंजमेंट करेंगे उतना अच्छा आप पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो दे नो दिस थिंग। दूसरी बात है विद दिस 6 ऑफ wands यू सी हियर द वे दे आर ऑलरेडी विनिंग इन देयर माइंड। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश की है कि आपने यस बोल दिया है और दे आर ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग दैट वेरी यस इस वाला सीन। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि जो अरेंजमेंट मैं देख रही हूँ, जो उन्होंने प्लान सोचा है,
आपको प्रपोज कैसे करेंगे उस पर होता है, लगता है पैसा, इन्वेस्ट होता है पैसा, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आने का ये भी मतलब है कि दे डोंट केयर जितना भी पैसा लग जाए, लेकिन जो उनको डेकोरेशन चाहिए, जो उनको एनवायरनमेंट चाहिए, वो मैं आगे आपको देख के बताती हूँ कार्ड से कि क्या एनवायरनमेंट होगा। वो जो एनवायरनमेंट होना चाहिए दैट शुड बी लिटरली VVIP भाई VVIP एनवायरनमेंट होना चाहिए, दैट इज़ देयर थिंग। ओके आगे चल के देखते हैं कि क्या एनवायरनमेंट रहने वाला है ओके जी, यहाँ पर आपके पास स्कॉर्पियो की वाइब है विद डेथ एनर्जी, 3 ऑफ वांड्स की वाइब है और टावर की एनर्जी है। टावर की एनर्जी है और डेविल की एनर्जी है। वाओ, नाउ दिस थिंग इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एनर्जी। ओके, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई कैन सी हियर फॉर ग्रुप नंबर 1 आपके पर्सन ने जो अरेंजमेंट करनी है ना, दैट अरेंजमेंट इज़ एक्सेप्शनल। आप देख रहे होंगे टावर, डेविल और डेथ का कार्ड, मतलब एक्सट्रीम पे जाके, लिटरली एक्सट्रीम पे जाके इतना ज़्यादा, मतलब डेविल के साथ इनको एक्स्ट्रा चाहिए डेकोरेशन, इनको एक्स्ट्रा जो है मे बी ये भी हो सकता है कि किसी स्पेशल को जो इवेंट मैनेजमेंट वाले होते हैं ना, उनको कॉल कर करके तो पूरी डेकोरेशन करवाएं टू परपोज यू, मतलब कैंडल्स या फिर मे बी रोजेज़, बलून्स, ये जो भी डेकोरेशन वाले उनके पास सिस्टम होता है उनसे प्रोफेशनली भी अरेंजमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। टावर एनर्जी है, वो चाहते हैं कि आपको एक शॉक मिले, मतलब यू शुड बी सो मच सरप्राइज। आप इतने सरप्राइज हो जाओ कि मतलब आपको समझ में ना लगे कि यार अब मैं हाँ बोलूँ कि ना मतलब अपनी तरफ से ना आपको प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं एक डेकोरेशन से भी इम्पैक्ट डालने के लिए कि आप ना बोल ही ना सको। सही है, मतलब एक साइकोलॉजी का ट्रिक होता है, किसी को इतना इन्वॉल्व कर दो, इतना उसके ऊपर उसके माइंड में इतनी वो डाल दो चीज़ें एकदम से कि वो उसको सेकंड थॉट लेने का मौका ना मिले। तो ये वो चीज़ है, दे आर ट्राइंग टू प्रेशराइज यू मुझे हंसी आ रही क्योंकि दिस पर्सन इज़ सो एफर्ट, बहुत एफर्ट डाल रहा है। सो इस वजह से मुझे अच्छा भी लग रहा है और ऑफ कोर्स मुझे हंसी भी आ रही है कि ना कितने इंटेलिजेंट हैं ये कितने एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए। सो दिस इज़ हाउ दे आर गोइंग टू डू इट। सो लेट्स सी कि जगह कौन सी है ना ओके जी, आई हैड दैट इंट्यूशन जगह कौन सी है, बट मैं आपके लिए बस कार्ड चेक करती हूँ क्योंकि आपको कार्ड से ही अक्सर होता है कि कार्ड से ही आपको तसल्ली होती है, बट आई ऑलवेज नो बाय इंट्यूशन। सो गाइस, ये जगह वो है कि एक प्राइवेट प्लेस है, ठीक है। प्राइवेट प्लेस आप लोगों के लिए, वैसे जनरली ये प्राइवेट प्लेस नहीं है। इन्होंने उस जगह पर एक पोर्शन, एक जगह, एक रूम जो है वो सिलेक्ट किया है जहाँ पर ये आकर के आपको प्रपोज करेंगे। ओके, ऑल्सो फॉर दिस 2 ऑफ कप्स एनर्जी, दिस पर्सन इज़ टेकिंग यू टू सम रेस्टोरेंट टाइप प्लेस, ठीक है। किसी रेस्टोरेंट टाइप प्लेस हो सकती है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ जहाँ आप खाना खाते हैं, देखो ज़रा, ठीक है। यहाँ पर आपकी कोई फेवरेट रेस्टोरेंट हो सकती है, कोई ऐसी जगह हो सकती है कि जहाँ पर कोई डेकोरेशन वगैरह भी होती है, ठीक है, जैसे कोई पूल होता है या फिर कोई बीच भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी आउटसाइड उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है खाने पीने का, इस तरह का कोई सिस्टम हो सकता है, ठीक है। ये एक खुली प्लेस है, लेकिन ये बंदा वो एरिया बुक करवाएगा कि यहाँ पे कोई और ना आ सके, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ प्राइवेट दे आर। वहाँ पर किंग ऑफ सोर्स, क्योंकि ये बंदा अपने दिल की सारी बातें आज बोलना चाहता है आपसे, सारी की सारी, ठीक है। सो वो ये नहीं चाहते कि कोई चीज़ छुपी हो या फिर आप जो हो वो जैसे आपको बुरा लग जाए, या वो कोई लूप होल नहीं चाहते हैं। सो इस तरह से ये पर्सन जो है ना आपको ऐसी जगह पर लेकर के जाएंगे। लेट्स सी आगे प्रपोज कैसे करेंगे, जो मेन चीज़ है, हाउ आर दे गोइंग टू प्रपोज यू।
अच्छा जी, हाँ विल ये दे प्रपोज यू, और आपका रिएक्शन भी हम देखेंगे कि आपका क्या रिएक्शन होने वाला है। ओके गाइस, इनके प्रपोज इनका ये सिस्टम होगा कि लिटरली ये पर्सन बहुत ही जेंटल बिहेवियर में होंगे, ठीक है। इन्होंने फॉर्मल सूटिंग की हो सकती है, ठीक है, या फिर अच्छे कपड़े पहने होंगे, अच्छे प्रेस धुले हुए, और मतलब लिटरली नए कपड़े भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। क्योंकि मुझे बहुत ही क्रिस्प सी शर्ट में दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छे इनके लग रहे हैं, गुड लुकिंग। और मतलब ये चाहेंगे कि आपको एक पहले रिलैक्स माहौल दें, ठीक है। आई थिंक आपको पिक करने आएंगे कार पे, या फिर आपको जहाँ भी टाइम दिया है इन्होंने, ये किसी बहाने से आपको बुलाएंगे, लाइक हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, या फिर जैसे रैंडमली मिलना है, ठीक है। या ये भी हो सकता है इफ़ दिस पर्सन इज़ योर कोलीग, आपका कोई यही अफेयर नहीं है आपस में, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको रैंडमली किसी बहाने से उस जगह पर बुलाए, किसी काम के बहाने, या कोई प्रोजेक्ट करना है हमने यहाँ पर, इस तरह का कोई बहाना लगा के ना रैंडमली आपको यहाँ पर बुलाएंगे, ठीक है। और वहाँ बुला करके, क्योंकि उनको पता है इन्होंने आगे से क्या करतूत करनी है, तो दैट्स वाई दे लिटरली मेकिंग यू काम। आपको पहले काम डाउन करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको कोई ड्रिंक वगैरह ऑफ़र करेंगे, तुम ये पी लो पहले, ठीक है ना। सो दैट इज़ हाउ दे आर, इसी लिसन विद योर हार्ट है। तो आपको पहले रिलैक्स करेंगे, आपका मूड अच्छा करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका मूड अच्छा रहे, आगे जा कर के आपको जो वो शौक़ मिलना है, आप जो हो ना ये ना अपना सैंडल उतार लो, पहले ही आपको गुस्सा चढ़ा हो किसी और वहाँ से। सो ये चीज़ है। लेकिन ये बंदा बहुत ही बहुत ही पेशेंस से ना, बहुत ही प्यार से ये बंदा काम ले रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको अपनी बातें बताएंगे, आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे। हो सकता है आपको ऐसे बोलें कि देखो मैं आज तुम्हें एक बात बतानी है, ठीक है, तो तुम प्रॉमिस करो तुम माइंड नहीं करोगी, या तुम प्रॉमिस करो कि या तुम रिएक्ट नहीं करोगी। अगर तुम्हारा जो भी रिप्लाई हुआ, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें इसको ज़बरदस्ती है, लेकिन तुम ये मुझे पहले श्योरिटी दो कि तुम मेरे से कांटेक्ट नहीं तोड़ोगी, यहाँ पर तुम ऐसे नाराज़ नहीं हो जाओगी, ऐसी ऐसी बातें करेंगे आपसे, ठीक है ना। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। सो बहुत ही काइंड रह के, बहुत ही इस तरह का करके, फिर यह पर्सन जो है ना कहीं जा कर के आपको जो है ना प्रपोज करेंगे। ओके ओके, सो लेट्स सी कि अब ये प्रपोजिंग के टाइम आपको क्या बोलेंगे। It transforms. Okay. Okay. बड़े कॉन्फिडेंट है बच्चा। प्रपोजिंग के टाइम यहाँ पर क्या बोलेंगे। ओके ओके, सो ग्रुप नंबर 1, आई बिलीव दिस पर्सन इज लिटरली गोइंग डाउन ऑन देयर वन नी इन फ्रंट ऑफ यू। आपको जैसे एक रूम में लेकर के आएंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये सब क्या है। ऑब्वियसली पता तो आपको चल ही जाएगा ये क्या है, ऊपर आगे सामने लिखा होगा कि विल यू मैरी मी, या जो भी। लेकिन ये पर्सन फ़ौरन से आपकी अटेंशन लेंगे अपनी तरफ, ठीक है। एंड दे आर गोइंग टू बी गोइंग ऑन वन नी। आपको ऐसे बोलेंगे कि देखो मैं जानता हूँ कि शायद मैं तुम्हारे काबिल ना हूँ, या तुम मुझे अपने काबिल नहीं समझती हो, बट मुझे ऐसे लगता है कि जब से तुम मुझे मिली हो मेरी ज़िंदगी बदल गई है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं था जैसा मैं अब हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे कहने पर छोड़ी हैं, बहुत सारी बुरी आदतें छोड़ी हैं, ठीक है। मैं भी कुछ स्मोकिंग वगैरह की आदत हो वो भी इन्होंने छोड़ दिया आपके कहने पे, ठीक है। ये आपको एक श्योरिटी दिलाएंगे कि देखो आई विल ऑलवेज़ प्रोटेक्ट यू, ठीक है। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। और मुझे पता है कि पता नहीं मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी एनर्जी इतनी नर्चरिंग है, तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एज इफ़ आई एम इन द एनर्जी ऑफ माई मदर, ठीक है। ऐसे तुमने बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह मेरा ख्याल रखती हो, यहाँ पर मुझे ऐसे फ़ील होता है कि तुम रखोगी, क्योंकि तुम बहुत ही केयरिंग इंसान हो,
तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लेकर के आऊँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही मैस्ड अप है, तुम जानती हो। तो मैं चाहता हूँ कि एक बैलेंस आ जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को एक मकसद मिल जाए, एक पर्पस मिल जाए, एंड दैट पर्पस इज़ यू। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ का जो है ना वो कंट्रोल हासिल करो। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी? क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? क्या तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दोगी हमेशा के लिए? तो ऐसा ना, ऐसे पूरा लंबा एलैबोरेट करके, पूरा एक्सप्लेनेशन दे के ये आपको ऐसे प्रपोज करेंगे, ठीक है? ये ऐसे बोलेंगे आपको कि मैं आपको बहुत खुश रखूँगा, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूँगा। ऐसी बातें ये करेंगे। तो बहुत ही हम्बल से बन के, बहुत ही डिसेंट से बन के दिस पर्सन इज़ प्रपोजिंग यू, ठीक है? सो आई वांट टू चेक योर रिएक्शन कि आपका क्या रिएक्शन जो है वो रहने वाला है। लेट मी होल्ड द डेक। कहाँ गया? यस, आपका रिएक्शन क्या रहने वाला है प्रपोजल का? लेट्स सी। ओके, oh, you are so नाइस। आपका क्या रिएक्शन रहने वाला है? गाइस, पाइल नंबर 1, आपका रिएक्शन जो रहने वाला है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी मिक्स्ड फीलिंग्स, ठीक है? कभी तो आपको लगेगा कि ये रिकवरी है, डिस्कवरी है, कि मेरे को मेरा सोलमेट मिल गया, या मैंने हमेशा से ऐसे ही सोचा था कि मुझे कोई इस तरह से ऐसे प्रपोज करे, ऐसा रोमांटिक पोज बना के मुझे कोई प्रपोज करे। यू ऑलवेज वांटेड दैट, ठीक है? तो आपको लगेगा कि भाई आई थिंक आई हैव फाउंड द वन, मुझे वो की मिल गया है, मुझे वो पर्सन मैंने डिस्कवर कर लिया है, ठीक है? और कहीं ना कहीं आपका हायर सेल्फ भी आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहा होगा इसी एनलाइटमेंट के ये सही जगह है, यू कैन से यस माय चाइल्ड, ठीक है? तो ओबियसली क्योंकि पर्सन को आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना, ऐसे तो कोई किसी को प्रपोज नहीं कर लेता इतना तैयारी श्यारी करके। लेकिन आपके माइंड में कुछ चीज़ें एकदम से चलेंगी, कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, कि शायद कहीं मैं फंस ना जाऊँ। अगर मैंने यहाँ बोल दी तो मैं इसको और ना जान लूँ पहले थोड़ा सा, फिर ना यस बोल दूँ, ठीक है? लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आप खुद को रोक पाओगे, बिकॉज गॉसिप की एनर्जी, आई थिंक आपने कहीं ना कहीं डिस्कस किया था इस पर्सन से शादी के बारे में, अपनी किसी फ्रेंड से या अपनी सिस्टर से, कि मैं हो सकता है कि मैं इससे शादी कर लूँ या मैं करना चाहूँ फ्यूचर में, ठीक है? तो वहीं से आपको इसने मतलब उसी पर्सन ने आपको जो है वो प्रपोज कर दिया है, एंड दैट एनर्जी इज़ सो ओवरवेलमिंग फॉर यू। आपकी जो रिएक्शन है, मैं देख पा रही हूँ कि आपकी रिएक्शन में 80% यस है और 20% फिर भी आपके मन में डाउट्स हैं। बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दिस पर्सन इज लिटरली एक रिंग आपके सामने वो रख के वन नी पर नीचे बैठे हुए हैं लिटरली, और आप खड़े हुए हो। आई थिंक जहाँ तक मुझे एनर्जीज देख रही हूँ मैं, क्योंकि 80% तक चांसेस हैं कि आप यस बोल दोगे, यू विल से यस, आप रिंग पहन लोगे, ठीक है? और उसके बाद इस पर्सन की जो एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है वो खुश हो जाएंगे, इतने के हो सकता है उनकी आंखों में आंसू आ जाएं, हो सकता है उनको समझ ना आए कि ये क्या हो गया, मेरी तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ही पूरी हो गई है, ठीक है? उनको यकीन नहीं आ रहा होगा। पहले ये बहुत कॉन्फिडेंट थे, पहले ये बहुत इस चीज़ को लेकर के थे कि भाई मुझे श्योर है, हाँ बोल देगी, हाँ बोल देगी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया ना, आप करीब आते गए उनके, या उस जगह के करीब आते गए, उनको एक डाउट होता गया, उनको एक डर लगने लगा कि यार कहीं आज ना हो जाइए, मुझे फिर दोबारा कभी नहीं बुलाएगी, ठीक है? तो लेकिन उसके उलट हुआ और आपने यस बोल दिया, और दैट इज़ हाउ इट विल हैपन, ठीक है? और इस तरह से आपको प्रपोज करेंगे। उसके बाद जो है, या आपको किसी डेट पर लेके जा सकते हैं, ठीक है? बिकॉज दैट पर्सन इज़ नर्वस, पहले ही नर्वस नहीं थे, उसके बाद ही नर्वस हैं जब आपने ऐसे बोला है। तो
लेकिन आप रिलैक्स हो जाओगे यस बोलने के बाद। आप पहले नर्वस हुए थे जब प्रपोज इन्होंने किया, लेकिन यस बोलने के बाद, रिंग पहनने के बाद यू फेल्ट सो सिक्योर, एज इफ़ अब आप किसी के साथ बिलोंग करते हो, इस तरह की आपको फीलिंग आएगी, ऐसे कंटेनमेंट, एक सेटिस्फेक्शन। ठीक है, सो दैट इज़, दिस इज़ हाउ इट विल गो ऑन, दिस इज़ हाउ इट विल हैपन। सो यहाँ पर ये चीज़ मैं बहुत हाईली चांसेस में मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन बहुत ही प्यार से मोहब्बत से आपको प्रपोज करेंगे। उसके बाद आप दोनों खाना खाने जा सकते हैं। आप लोग जहाँ पर उन्होंने बुकिंग करवाई हुई है खाने की, रेस्टोरेंट की पूरी बुकिंग कराई हुई है भाई इन्होंने, ठीक है। वहाँ पर आपको रोज़ेस भी प्रेजेंट किए जाएंगे, जो भी सिस्टम इन्होंने बहुत भी अरेंजमेंट की हुई है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यू विल बी सो हैप्पी फॉर दिस पर्सन, ठीक है जी। सो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से, कुछ कम ही देखेंगे आज हम, लेकिन फिर भी कंट्रोल ही नहीं है ना, कितना और मैं करूँ, प्लीज़ हैव मर्सी। दिसी कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर ना, हाउ डू दे डू दैट। ओके, आई विश आई कुड टेल यू कि तुमसे मैं कितनी प्यार करता हूँ। सो आई लव योर हैंड्स, आपके हाथ इनको बहुत पसंद है, क्यों हम साथ नहीं हैं। ओके, ऑल्सो देयर इज़, यू आर माई फ्लफी मार्शमेलो, I am not that handsome, but my love for you is so pure. Secret date, so यही सीक्रेट डेट है जहाँ पे आपको लेके आए हैं बताए बगैर कि क्या करना है इन्होंने आगे से। आई एम अफ्रेड ऑफ योर मॉम, सो मे बी आपकी मॉम स्ट्रिक्ट है। जब तुम मेरी कॉल पिक नहीं करती हो तो आई लिटरली लॉस्ट माई माइंड। योर डैडी स्केयर्स मी, सो यू नो के पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भाई। तुझे देखा तो ये जाना सनम, एंड डू यू स्टिल लव मी लाइक बिफोर। Alright, so that's it for today, group number 1. I hope you loved your proposal. So I will see you next time. Okay, take care. Bye bye. हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ की, लेट्स सी माय लव, लेट्स सी क्या निकल के आता है आपके लिए। सो कैसे ही आपको प्रपोज करेंगे, क्या होगी मोहब्बत भरी बातें आप दोनों के बीच में, और क्या क्या ये आपको कहेंगे। ओके, दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स, सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। Four of Wands. Nice. How are they going to be proposing you the justice? Three of Pentacles. So guys, आपका जो प्रपोजल है वो होने वाला है किसी फॉर्मल प्लेस पर, ठीक है। किसी, ये कोई रैंडम जगह नहीं है, कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, दैट इज़ एटलीस्ट मे बी 5 स्टार होटल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई फॉर्मल प्लेस है, बहुत ही डेकोरेटेड, महंगी एक्सपेंसिव प्लेस है, सही है। और द वे दिस पर्सन लुक्स एट यू, द वे दिस पर्सन सीज यू, पहले मैं आपको ये बता दूँ, देखो वो जब तक आपको प्रपोज नहीं करेंगे, जब तक वो आपके मन में पूरा ये विश्वास नहीं आपके अंदर बिठा लें कि दे डू डिज़र्व यू, ठीक है, इसी जस्टिस। ऐसे नहीं है कि उनको पता है कि आप तो उनको पसंद ही नहीं करते हो, या उन्होंने आज तक आपके खातिर कुछ किया ही नहीं, तो मुँह उठा के आ गए जी प्रपोज करने, ठीक है। आप सोचोगे भाई तुमने मेरे आज तक क्या किया है, तुम्हें इतना क्या स्पेशल है कि मैं हाँ बोल दूँ भाई, ठीक है। So that's why this person is doing things for you. You see 3 of Pentacles. This is like literally that person is performing things for you. They're doing that very stuff. Also, there is a Queen of Cups which is literally explaining कि यह person बहुत ज़्यादा loving है और बहुत ज़्यादा आपको ऐसे मानते हैं कि you are their queen, ठीक है। Queen of Cups आपकी जो femininity है ना, आपके कपड़े, आपके जूते, आपका तैयार होने का स्टाइल, आपकी स्किन, इवन
आपके बाल, हर चीज़ जो फेमिनिनिटी को इंडिकेट करती है, आपका फिगर, ठीक है, आपकी आईज़ जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है, उनको बहुत ही सुंदर लगती है, और आपका स्पेशली स्टाइल, यू सी दिस ब्यूटीफुल मरमेड, ऐसे आपको एक पूरी मॉडल मरमेड की तरह ये देखते हैं, ठीक है। और ये बंदा जब आपको सोचता है ना तो सोचे जाता है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को इतना प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते कि कि कहीं आप किसी और के साथ ना रिलेशनशिप बना लो, या फिर कुछ ऐसा ना हो कि आपको कोई और ले जाए या आपका घर वाले किसी और आपका रिश्ता कर दे। तो ये वो नहीं चाहते हैं, दैट्स वाई दे हैव फाइनली डिसाइडेड कि अब मैं इसको प्रपोज कर ही देता हूँ, ठीक है ना। इसी फॉर वंस बिकॉज दे ऑलवेज फेल्ट अ मिसिंग पार्ट इन देयर माइंड के इन देयर हार्ट, और वो मिसिंग पार्ट आप थे। तो आपको देखने के बाद दे गॉट अ फीलिंग कि अब वो कंप्लीट है। ये 1111 का कार्ड है, 1111 का, आप देख सकते हो पूरा ये मंडप बना हुआ। सो इस तरह का ये पर्सन सोचेगा आपके बारे में कि यार क्योंकि मैं इसके बगैर रह भी नहीं सकता, ये है भी मेरी मिसिंग पार्ट, तो मैं क्यों इसको जाने दूँ, ठीक है। तो फाइनली दैट इज़ हाउ दे आर गोइंग टू प्रपोज यू। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, हैंग्ड वुमन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आगे क्या होता है, एम्प्रेस एंड द एम्परर। वाह, एम्प्रेस और एम्परर इकट्ठे आए हैं। इसका 110% ये इसका मीनिंग है कि ये पर्सन आपको प्रपोज जब करेंगे तो ये आपको पहले तो ये कुछ जगह मैंने आपको पहले बताया है कि ये जगह कोई नहीं है, आम सी जगह नहीं है, चाहे उनको जितने मर्ज़ी पैसे खर्चने पड़े, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट खर्चा फॉर दैट एक्सपेंसेस। लेकिन ये जगह कोई ऐसी ही ढूंढेगी कि जो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हो, वेल नोन हो, ये नहीं कि ये आपको इम्प्रेस करना चाहता है, यू सी हियर, ठीक है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव होटल, उसकी कोई रूम हो सकता है स्पेशल प्रपोजिंग के लिए बुक करवाएं, या फिर आई डोंट नो, मे बी कोई बीच साइड, अगर बीच लगता है इनकी सिटी को, यहाँ पर कहीं पे लेके भी जा सकते हैं ऐसी जगह पर जहाँ बीच हो, फाउंटेन्स हों आपके पसंद की, ठीक है। एंड फॉर अ फ्यू केसेस ये भी हो सकता है कि अगर ऑलरेडी आप दोनों रिलेशनशिप्स में हो तो यहाँ पर किसी और कंट्री भी लेके जा सकते हैं फॉर प्रपोजिंग, जस्ट फॉर प्रपोजिंग थिंग्स। एक्सट्रीम केसेस हैं लेकिन ये हो सकता है, बिकॉज आई कैन सी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मालदीव्स लेके जा सकते हैं, दुबई लेके जा सकते हैं, या फिर कोई भी कंट्री, थाईलैंड, सिंगापुर, कोई भी जो पसंद है आपको, यहाँ जा सकते हो जहाँ पे आप वहाँ ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। वहाँ पर लिटरली मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस हैं, बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स भी हो सकती है जो कि बाद में फूटेंगे जब आप यस बोलोगे। तो बहरहाल इन्होंने बड़ा खर्चा किया आपको प्रपोज करने में। सो एंड फॉर दोस्त कि अगर आपके पास इतना अफोर्डिंग नहीं है, स्टिल मैं आपको बोल रही हूँ कि जगह बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है ना। चाहे उनको पैसे जोड़ने पड़े, दे डोंट केयर। एस ऑफ कप्स, यू सी, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं ज़रा कार्ड्स निकाल लूँ आगे क्या होने वाला है। जगह तो सेलेक्ट हो गई, डेकोरेशन भी हो गई, आगे क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो उनसे सब्र नहीं हो रहा, दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड, दे रियली वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। वो ऐसे आपको बोलना चाहेंगे कि यार देखो मैं तुम्हारे बिना जो है ना वो रह नहीं सकता हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सब का जब से मैंने तुमको देखा है ना, मेरी होश ही उड़ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं सारी उम्र तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, मैं तुम्हें डिफेंड करूँ, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ रहना। देखो ये बातें तब ये कर रही है, अभी इन्होंने आपको बताया नहीं कि आपको प्रपोज करेंगे, ना ही अभी आप उस जगह पे आए हो सकता है इन्होंने आपको कहीं से पिक किया है, ये रास्ते में कन्वर्सेशन है, ठीक है। और वो आपको ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि देखो तुम जब से मैंने तुमको देखा है ना, मैं ऐसे मुझे लगता है कि जैसे मेरा जो टूटा हुआ दिल था, जैसे मैं बहुत अलोन फील करता था, मुझे एक कंपनी मिल गई है, तुम इतनी अच्छी कम्युनिकेटर हो, तुम इतना अच्छा मोहब्बत करने वाली हो, ठीक है। सो मैं नहीं चाहता कि इसी नाइट ऑफ सोर्स कि मैं किसी और को अपनी लाइफ में शामिल करूँ तुम्हारे सिवा। मैं चाहता हूँ कि
कि जिस तरह हमारी दोस्ती अभी है ये हमेशा ऐसी ही चलती रहे, ठीक है। तो उसके रिप्लाई में आप कहोगे हाँ यार मैं हूँ तुम्हारी दोस्त, क्या हो गया है, मतलब हम साथ ही हैं ना, हम साथ साथ ही हैं, क्या मसला है इसमें, क्या परेशानी क्या है। ही विल बी लाइक ओके वेट यार, ठीक है। और लेट्स सी कि आपको आगे जाके प्रपोज़ करने वाले हैं, जगह पे आई थिंक आप पहुंच चुके हैं, वहाँ जाके क्या होने वाला है। ओके देखो ये बंदा बहुत ही डरा हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ़ योर रिस्पॉन्स। सो ये कोई ऐसा करेगा कि कोई ऐसी अपना क्वेश्चन रखेगा कि अगर आप ना भी बोलती हो तो क्या उन्होंने करना है, ठीक है। ये बंदा आप ना अगर आपने बोला भी ना तो गिव अप ये आप पे नहीं करने वाला, या आपको दोबारा से कन्विंस करने आएगा, ये मैं आपको बात पहले बता दूँ। सो आगे यहाँ पे ये चीज़ मैं देख रही हूँ विद 2 ऑफ वांड्स के ये पर्सन आपको ना प्रपोज जो है ना इस तरह करेंगे कि ये पर्सन आपको वहाँ पे ले जाएंगे, कहेंगे देखो तो आज मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ लेके आया हूँ और आई होप तुमको अच्छा लगेगा, तो आओ। तो जो भी अरेंजमेंट इन्होंने किया वह अरेंजमेंट वहाँ जा कर के आपको लेके जाएंगे और वहाँ आप जाकर देखोगे कि किस तरह से सब कुछ है। केक हो सकता है, डोंट नो, यहाँ पर फ्लावर्स होंगे, यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है, मतलब कोई टेबल लगा हुआ प्राइवेट, ठीक है, वहाँ पर बलून्स हो सकते हैं, डेकोरेशन हो सकती है, जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर इन्होंने इस तरह से आपको प्रपोज करेंगे और स्टिल दैट पर्सन इज़ नॉट श्योर अबाउट योर रिएक्शन। आप पढ़ तो वहाँ पर लोगे वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विल यू मैरी मी, या इस तरह से पता तो आपको लग जाएगा कि ये क्या सीन है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ गोइंग ऑन वन नी फॉर यू, ठीक है। और आपको जो है वो रिंग निकाल कर यहाँ पर फ्लावर इनके हाथ में रोज़ हो सकता है, खूब बहुत ही प्यारा, वहाँ आपको जो है ये प्रपोज करेंगे। लेट्स सी उस समय आपको क्या कह के फॉर्मली प्रपोज करेंगे। ओके ओके गाइज, ये सबसे पहले आपको ये बोलेंगे कि देखो तुम मेरी एक इंस्पिरेशन हो, तुम्हें जब से मैं देखा है मेरी ज़िंदगी ही बदल चुकी हुई है, ठीक है। तुमने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है कि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ, मैं अच्छी तरफ आऊँ, और इस चीज़ ने मुझे इतना कॉन्फिडेंट कर दिया है, इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी किसी और तरह से जो है ना वो गुज़र सकती है, बिकॉज यू आर सो लविंग, यू आर सो काइंड, और तुमने मुझे इतना एक हिम्मत दे दी हुई है कि मैं सामने आके तुम्हें ये बात कह रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें ये 100% श्योरिटी दिलाता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रहूँगा, तुम्हारे साथ ही सील्ड रहूँगा। अगर तुम्हें ये डर है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा या तुम्हें धोखा दूँगा तो ये तुम्हारी भूल है, मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूँगा। मैं हमेशा तुम्हें अगर गाइडेंस चाहिए मेरे से किसी चीज़ में, मैं हमेशा तुम्हें गाइड भी करूँगा, मैं प्रोटेक्ट भी करूँगा, मैं कभी भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूँगा। तो तुम प्लीज़ मेरे से शादी कर लो और प्लीज़ ना मत बोलना, क्योंकि मैं शायद तुम्हारी ना सह ना पाऊँ। और वो ऐसे बोलेंगे कि लाइक लिटरली तुम एक लाइट हो मेरी लाइफ में, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारे आने से पहले मेरे क्या हालात थे, कितना मैं डार्कनेस में था। यू ब्रॉट लाइट इनटू माय लाइफ, और शायद कहीं ना कहीं हमें किस्मत यहाँ इस दिन के लिए इसलिए लेके आई है कि वी आर डेस्टाइंड। ये किस्मत है जो हमें यहाँ पे लेके आई है। और मैं जानता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा वर्दी हूँ या नहीं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम डिज़र्व करती हो, या तुम जो चाहती हो, तुम जिस तरह की लाइफस्टाइल जो तुम चाहती हो उसी तरह से होगा। प्लीज़ लेकिन मेरी जो है ना मान लो और मेरे ना मत बोलना, बिकॉज़ मैं सह। तो ये सब सुनने के बाद लिटरली आपका रिएक्शन यही होने वाला है कि यू विल से यस, ठीक है, यू विल से यस, क्योंकि इस पर्सन के आपके ऊपर पहले भी एहसानात हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन ने आपके लिए इतना कुछ पहले किया हुआ है कि यू कैन नॉट से नो। लेकिन ये कोई ब्लैकमेलिंग में आप नहीं नो बोल रहे हो, ये आपकी ख्वाहिश है,
क्योंकि द वे दिस पर्सन हैज़ प्रोटेक्टेड यू ऑलवेज, आप हमेशा ऐसा ही पार्टनर चाहते थे कि जो मुझे एटलीस्ट प्रोटेक्ट तो करे, जो एटलीस्ट मुझे वो मोहब्बत तो दे जो मैं डिज़र्व करती हूँ, या जो मैं चाहती हूँ, या जो लाइफस्टाइल मैं चाहती हूँ मुझे वो तो मिले। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई नो अबाउट योर पर्सन। और ये आप हाँ बोल दो कि आप रिंग पहन लोगे और उसके बाद इसका जो रिएक्शन रहने वाला है ना, ओह माय गॉड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इसकी फीलिंग होंगी। ठीक है, और लिटरली मे बी दे कैन से थैंक यू टू यू। ठीक है, या आपका हाथ पकड़ के भी उस पर किस भी कर सकते हैं, या आपको अपने कोई पता नहीं, अगर आप लोग ज़्यादा फ्रैंक हैं तो आपको अपनी हाँ गोद में भी उठा लें, या जो भी है, बहरहाल ओवर एक्साइटेड इसका रिएक्शन रहने वाला है आपके यस कहने पे। और ये भी हो सकता है कि थोड़े ज़्यादा इमोशनल भी हो जाए और इनकी आंखों में आंसू भी आ जाएं उसके बाद। ठीक है, हो सकता है मैं भी आपकी भी आंखों में आंसू आ जाए, बिकॉज आई कैन सी इमोशनल बिहेवियर ऑन बोथ साइड्स। सो ये भी हो सकता है कि आपके अपने भी आंखों में आंसू आ जाएं, एंड यू विल फील के यार ऐसा दिन तो मैंने हमेशा सोचा था कि ऐसा पर्सन जिससे मैं भी चाहती हूँ वो मुझे प्रपोज़ करे, तो ऐसा तो कब हो। यू सी फॉरगिवनेस, आप अपने आप को फॉरगिव करोगे और हर वो चीज़ जो आपको पीछे ट्रॉमेटिक पास्ट आपका याद दिलाती है, आप उस चीज़ को उस दिन भूल जाओगे। ठीक है ना। और कंपैटिबिलिटी, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी, एक बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, मजाक नहीं है ये। ठीक है ना, आपने यस भी इसीलिए बोला है द गार्डन कि आपको ना स्टेबिलिटी चाहिए, साफ बात करनी चाहिए और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अपनी ये चीज़ अगर आप में है, आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक ऐसा पर्सन जो खुद भी स्टेबल हो और आपको भी हेल्प करे स्टेबल होने में। ठीक है, सो ये चीज़ इस पर्सन में है, ऐसे ये प्रपोज ये नहीं कर रहा। मैंने आपको पहले ही बताया रीडिंग के शुरू में कि ये पर्सन आपके लिए पहले कुछ करेगा फिर आपको प्रपोज करेगा। सही है, सो ये चीज़ मैं इधर देख रही हूँ, इंटीमेसी। वहाँ बाद में गाइस प्रपोज करने के बाद यू गाइस कैन गेट कोजी, यू गाइस कैन गो ऑन डेट। ठीक है, वहाँ पर आप जा कर के बहुत सारा फ़न कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लव कर सकते हो, रोमांस कर सकते हो। ठीक है, और आई कैन सी के आपको भी हो सकता है एक डेस्परेट नीड आए टू हग दैम एटलीस्ट, क्योंकि आप इतने इमोशनल हो गए होगे उस समय, इतने इमोशनल मैं आपको देख रही हूँ कि वो डेस्परेटली वांट टू हग दैम, और आप जाके भाग करके हग भी कर लोगे उनको एकदम से इमोशनल होके। हो सकता है आपकी आंखों में आंसू हों और जो भी है, बहरहाल लिटरली आपका बहुत ओवरवेलमिंग रिएक्शन होगा और उस चीज़ को लेकर के इस पर्सन को एक साई ऑफ रिलीफ मिलेगा कि शुक्र है कोई उल्टा रिएक्शन नहीं आया, मैं तो ऐसे ही डरा हुआ था। लेकिन दिस पर्सन वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ योर रिएक्शन। सोलमेट्स, यू सी दिस इज़ द सोलमेट यूनियन। तो उस दिन बहुत खुश होंगे आप दोनों, बिकॉज आप दोनों सोलमेट्स हैं। सोलमेट्स का जब यूनियन होता है तो डेविल एनर्जी को तो बुरा लगता ही है, लेकिन एंजल्स, सारा यूनिवर्स, सब बहुत खुश होते हैं कि दो सोलमेट्स एक दूसरे से मिलने वाले हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार इन्होंने किया है। ठीक है, सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी आगे क्या होगा। और उसी फिज़िकल टच, दिस इज़ गोइंग टू बी देयर पोज एग्जैक्टली। इस तरह से आपको ये प्रपोज करने वाले हैं। ठीक है, आपका हाथ मांगने वाले हैं। इसी तरह से ये देखो कैसे एक घुटने पे हैं और दिस इज़ हाउ यू आर। मे बी आप उस दिन ऐसे कोई फ्रॉक या मैक्सी टाइप आपने पहनी हो, या कुछ स्कर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग स्कर्ट, लेकिन ये ड्रेस लंबा है काफ़ी, जिस तरह से इस लड़की ने पहना हुआ है। सही है, सो इस तरह की कोई ड्रेस होगी और फलोई सी साड़ी भी हो सकती है। सो आई कैन ऑल्सो सी सम नेचुरल ब्यूटी अराउंड। हो सकता है इन्होंने कोई नेचुरल जगह पे ऐसा प्लान किया हो, जैसे बीच हो सकता है या कोई गार्डन हो सकता है, वहाँ अरेंजमेंट की हो। सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एनर्जी, पाइल नंबर 2, सो ब्यूटीफुल। और आप अपने आप को छोड़ो, आप ज़रा इनकी तैयारी देखो।
मैं आपको बोल रही थी ना कि बहुत ही सूटेड बूटेड होकर के आएंगे। सो यू कैन सी कितने तैयार हुए हैं। मैंने हैट भी पहना, मैं फैदर भी लगाए हुए हैं। ऐसा तो नहीं होने वाला, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, लेकिन ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेडी होकर के आएंगे, ठीक है। सो ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर, और दे वुड लिटरली लाइक टू किस योर हैंड, ठीक है। कुछ ना कुछ ये आपको फिज़िकल ऐसा जेस्चर ज़रूर देंगे किस वगैरह करने का, कि आपको एक दे रियली वांट टू सील दैट कनेक्शन, कि आज के दिन मैंने जो है इसको प्रपोज़ किया था। रोमांटिक, उसके बाद आप रोमांटिक डांस पर जा सकते हो, रोमांटिक डेट पर जा सकते हो, किसी ऐसी रेस्टोरेंट में या होटल में जा सकते हैं कि जहाँ पर डांस होता है, कपल डांस, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग वो डे होगा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वो दिन होगा, और आपको हमेशा हमेशा जो है ना ये याद रहने वाला है। देखो, आपने भगवान से, अपने गॉड से हमेशा ऐसे ही प्रार्थना की थी कि ऐसा मेरे को पर्सन देना कि जो मुझे, मेरी कदर तो करे और मुझे कभी छोड़े ना। दैट इज़ योर पर्सन दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। गॉड ने आपकी प्रार्थना सुनी है, गॉड ने यकीनन आपके सर पे हाथ रखा है, और गॉड ने ही ये पर्सन भेजा है आपकी तरफ, ठीक है। दिस इज़ गॉड सेंट मैसेज, दिस इज़ गॉड सेंट इवन रीडिंग, एंड दिस इज़ गॉड सेंट पर्सन टूवर्ड्स यू। इसी तरह से होना है। फाइनली दे विल प्रपोज यू, एंड यू नो आप ऑफ कोर्स यस बोल दोगे, एंड उसी तरह उसके बाद आप घर आ जाओगे, ये सब यू नो खाना वाना खा के, डांस वांस करके, और आप सारी रात हो सकता है आपको नींद ना आए, सारी रात हो सकता है आप जागते रहो, एक दूसरे से हो सकता है टेक्स्ट पे बात करते रहो, ये भी हो सकता है। सो लेट्स सी देयर लव मैसेजेस। इतना फासला क्यों है हमारे बीच? I literally lost my mind when you don't pick up my call. कंट्रोल ही है ना, कितना मैं और करूँ, प्लीज़ हैव मर्सी ओवर मी। दे कैंट कंट्रोल भाई। तुम्हारी आंखें बहुत मस्त हैं, दे लव योर आइज। wanna put my head on your lap, सो मे भी ये भी हो सकता है कि आपकी गोद में अपना सर रखें, ये टू फील सम कंफर्ट, लव एट फर्स्ट साइट। ओके, आई विल प्रेफर अ बेबी गर्ल ओवर बेबी बॉय बिकॉज शी विल रिमाइंड मी ऑफ यू थ्रू आउट माई लाइफ। ओके, वेडिंग नाइट का सीन है जी। आई वॉन्ट टू फिल द आवर रूम्स फ्लोर विद रेड रोजेज ऑन वेडिंग नाइट। ये आपकी प्रपोजिंग डे का सीन भी हो सकता है, क्योंकि हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं ना। तो पूरा इन्होंने फ्लोर फूलों से सजाया होगा, ये भी हो सकता है। या फूलों से हार्ट बना के लिखा हो विल यू मैरी मी। लॉन्ग ड्राइव, ठीक है, ये तो लॉन्ग ड्राइव पे तो आपको लेके जाएंगे, जाना बनता भी है। क्यों तुम इतनी स्पेशल हो गई हो मेरे लिए, वाई आर यू सो स्पेशल फॉर मी। देयर इज़ ऑल्सो आई लव यू मोर देन यस्टरडे बट लेस देन टुमारो। ऑल राइट, यू हैव गॉट योर डैडी, योर डैड स्केयर्स मी, आई वॉन्ट टू क्राई। ओके, क्यों हम साथ नहीं। देखो, प्रपोजल के बाद तो इसकी यार, इससे हो ही नहीं रहा है ना सबर, लिटरली देयर क्रेविंग, क्यों हम साथ नहीं। आई नीड बेबी गर्ल जस्ट लाइक यू। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद डॉटर्स। ओह माय गॉड, इसको बहुत पसंद है बेटियाँ। यू आर माई अनकंडीशनल लव। Do you still love me like before? Okay. Sunday breakfast from me. Okay, promise. Okay, I am sorry but I cannot live without you. ये तो आपका सीन है। अगर इनसे कभी कुछ गलती हो जाए तो लड़ लूड़ के फिर कहेंगे अच्छा मैं तुम्हारे बगैर रह तो सकता नहीं, तो आ जाओ वापस। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। ओके, रिश्ता कब भेजूँ?
यू आर सो सॉफ्ट। ये पर्सन बहुत नोटी है, बता दूँ मैं आपको पहले ही। तुमने मुझे जीना सिखा दिया है। ओके, आई एम सो बैड इन वॉशिंग डिशेज, वैसे बता रहे हैं आपको। अब वेट नहीं होता सीरियसली। कांट वेट टू होल्ड आवर फर्स्ट बेबी इन माई हैंड्स। भाई बेबीज़ बड़े पसंद हैं जी इनको। यू लुक टू क्यूट इन लूज हेयर, प्लीज़ डोंट टाई। You are my chocolate chip ice cream. You are made for me only. You understand that? Okay, you are my fluffy marshmallow. Okay, guys, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I will see you next time. Take care. Bye bye.